हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो हैरानकुन तौर पर मुनफरिद हकायक रखता है। एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान की सिटी मरी से भी छोटा है, लेकिन यहाँ रहने वाला हर शख्स ही करोड़पति है। आज की इस वीडियो में हम सैर करने जा रहे हैं सैन मरीनो की। इस मुल्क में ना तो कोई एयरपोर्ट है और ना ही कोई कॉलेज। आबादी इतनी कम कि पूरा मुल्क एक ही स्टेडियम में समा जाए, और इतने अमीर लोग कि पूरे मुल्क में गाड़ियां ज्यादा और लोग कम हैं। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो है। इस छोटी सी कंट्री की कुल आबादी सिर्फ 34,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 218वें नंबर पर आता है। ये मुल्क दुनिया का 5वां छोटा और यूरोप का तीसरा छोटा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 61 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना छोटा है कि चंद घंटों में आप पूरी कंट्री की सैर कर सकते हैं। ये कंट्री इटली के अंदर छुपा हुआ मुल्क है, जिसको चारों अतराफ से इटली का बॉर्डर लगता है। ये पूरी कंट्री ही पहाड़ों पर बनी हुई है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। फ्रेंड्स, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक छोटे से मुल्क में पार्लियामेंट भी मौजूद है, जिसके 2 हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, जिनको कैप्टन रेजेंट कहा जाता है। उनके हर 6 माह बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं। इस पार्लियामेंट के 60 मेंबर हैं जो हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करते हैं और मुल्क की पॉलिसीज भी बनाते हैं। इस छोटे से मुल्क की जीडीपी $1.9 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $59,000 है, जो पाकिस्तानी 1,60,00,000 के बराबर बनती है। यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर दुनिया के अमीर तरीन लोगों के बराबर है। मतलब पूरे मुल्क के लोग ही करोड़पति हैं। इस कंट्री में आपको ढूंढने से भी गरीब नहीं मिलेगा। इस कंट्री में क्राइम की रेशो ना होने के बराबर है। जाहिर सी बात है कि सब ही करोड़पति हैं, तो कोई चोरी क्यों करेगा। दूसरी वजह है कि ये मुल्क छोटा सा है। अगर कोई चोरी करे भी तो कहाँ जाएगा। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ये कंट्री दूसरे ममालिक की तरह कर्जे में डूबा नहीं है। इसकी मईशत मुस्तहकम है और आज तक इसने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया। इस मुल्क की मईशत का दारोमदार टूरिज्म, फाइनेंशियल सेक्टर और कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर मुनहसर है। इनका दावा है कि ये दुनिया की सबसे कदीम जमहूरी रियासत है, जो 301 ईस्वी में एक मसीही ने कायम की थी। 1724 साल गुजरने के बावजूद इस कंट्री ने अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखा हुआ है। इस कंट्री में एक भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं। इसका करीब 3 एयरपोर्ट इटली में मौजूद है, जो सैन मरीनो से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस मुल्क का साइज इतना छोटा है कि एयरपोर्ट भी नहीं बनाया जा सकता। चूँकि सैन मरीनो एक निहायत छोटा मुल्क है और इटली से मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ भी है, इसीलिए इसके पास सरहदी पुलिस या सरहदी कंट्रोल नहीं है, और ये दुनिया के सबसे कम निगरानी वाले सरहदी ममालिक में से एक है। सैन मरीनो का कैपिटल स्टीडा दी सैन मरीनो है। ये शहर मुल्क के वस्त में वाक़ है और यही इस मुल्क का सबसे बुलंद तरीन मकाम भी है। सैन मरीनो सिटी एक तारीखी और सकाफती मरकज है। यहाँ कदीम किले, म्यूजियम और हुकूमती इमारतें मौजूद हैं। इस कंट्री की ऑफिशियल ज़बान इटालियन है और बहुत से इटली के लोग काम करने के लिए इस मुल्क में आते हैं। इस कंट्री में 90% रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। यहाँ की गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स न होने के बराबर लगाती है। यही वजह है कि इस कंट्री को टैक्स हेवन कंट्री भी कहा जाता है। इटली के लोग यहाँ अयाशी के लिए भी आते हैं। क्लब, बार्स और नाइट लाइफ पूरे इटली में इसकी फेमस है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कंट्री कैसे इतनी अमीर हुई और कैसे वजूद में आई। इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये बात है 301 ईस्वी की, जब एक मसीही पत्थर साज जिसका नाम सेंट मरीनो था, उसने अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ी पर बना ली थी। ये मसीही मजहब का पैरोकार था और ये दरियाए एड्रियाटिक के छोटे से जजीरे में पैदा हुआ और मसीही अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। इस शख्स को रोमी सल्तनत की जानिब से जुल्म का सामना करना पड़ता था, लिहाजा इसने इटली के शुमाली मशरकी पहाड़ी इलाके माउंट ठटानो पर पनाह ले ली। इस शख्स ने लोगों को इस पहाड़ी पर इकट्ठा करना शुरू किया, जो उसके मजहबी अकीदे पर थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अपना जमहूरी निज़ाम कायम कर लिया। यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने इलाके की हिफाजत की। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ये मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल था। इसकी वजह ये थी कि ये लोग अपने मुल्क को बचा कर रखना चाहते थे। 1291 में सैन मरीनो ने एक तारीखी दस्तावेज जारी की और ऐलान किया कि सैन मरीनो का निज़ाम मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और जमहूरी है। यहाँ तक कि नेपोलियन ने जब इटली पर कब्जा किया तो ये कंट्री उस वक्त भी आज़ाद रहा। नेपोलियन के अटैक से सैन मरीनो के लोगों ने अपने मुल्क को बचा लिया और आज ये इतना मजबूत हो चुका है कि इसका अपना बैंकिंग सिस्टम भी मौजूद है। बहुत से लोग अपना पैसा टैक्स से बचाने के लिए इस कंट्री में रखवाते हैं, लेकिन इसकी मैशत को सबसे ज़्यादा सहारा टूरिज्म सेक्टर देता है।
यहाँ रहने वाला हर शख्स करोड़पति बन चुका है, जबकि यहाँ ना एयरपोर्ट है और ना ही कोई कॉलेज। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इंसानों से ज्यादा गाड़ियाँ हैं। ये एक मुकम्मल तौर पर लैंड लॉक कंट्री है जिसके किसी भी अतराफ में समुद्र नहीं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 287 रुपए के बराबर और इंडियन 90 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में आपको नदी और दरिया भी नजर आएंगे जो इस मुल्क से गुजरकर इटली की तरफ जाते हैं। इस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी मौजूद है, जहाँ पर कपड़े, मशीनरी और खुशबुएं वगैरह तैयार की जाती हैं। ये कंट्री यूरोप का हिस्सा नहीं, लेकिन इसके ताल्लुकात पूरे यूरोप से बड़े बेहतर हैं। इस कंपनी की खारजा पॉलिसी और एम्बेसी से तमाम मामलात इटली से मुंसलिक हैं। सैन मेरिनो में छोटे क्लिनिक और छोटे हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई पेचीदा मसला हो तो ये लोग इटली में इलाज करवाने जाते हैं। यहाँ आपको यूनिवर्सिटी नजर नहीं आएगी, सिर्फ हाई स्कूल मौजूद है। फ्रेंड्स, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इसकी आबादी तो सिर्फ 34,000 के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 2 मिलियन सालाना विजिट के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि इस मुल्क में एयरपोर्ट तो मौजूद नहीं, तो फिर टूरिस्ट कैसे आ सकते हैं? इसके लिए आपको पाकिस्तान से दुबई और फिर इटली के शहर रेमनी में जाना पड़ता है। इटली का ये सिटी सैन मेरिनो के करीब वाक़ है। यहाँ से आप बस पर बआसानी सैन मेरिनो आ सकते हैं। इसका किराया सिर्फ 12 यूरो है। इस कंट्री की गलियां कुरून वुस्ता के दौर की हैं, जो तारीखी मंजर पेश करती हैं। इन गलियों में घूमते हुए आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि वक्त कब गुजर गया। यहाँ आपको बहुत सी गिफ्ट शॉप और रेस्टोरेंट्स भी नजर आएंगे। ये पूरा इलाका किले की मानद है, जहाँ आपको हर तरफ ऊंची नीची गलियां देखने को मिलेगी, जो इनकी तारीख को बयान करती हैं कि कैसे 1700 साल तक इन्होंने अपने मुल्क को बचा कर रखा और आज ये अमीर तरीन ममालिक में आ चुका है। इटली के लोग सबसे ज्यादा यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग छुट्टियां मनाने मरी जाते हैं। लोग सबसे ज्यादा कोयटा कैसल देखने जाते हैं और ये किला मुल्क के सबसे ऊंचे मकाम पर बनाया गया है। ये सैन मेरिनो की तारीखी शनाख्त का हिस्सा है। यहाँ से पूरे मुल्क का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। ये सैन मेरिनो का मरकजी चौक है और इस चौक में हुकूमती इमारतें भी मौजूद हैं। इस कंट्री में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जहां आपको बहुत सी अजीब किस्म की चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फेल्सिया टावर भी आप जा सकते हैं। आप जब भी सैन मेरिनो आएं तो वैम्पियर म्यूजियम का विजिट